हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AIE ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोत के अंतर्गत पुरातात्विक स्रोतों के विषय में जानकारी प्राप्त किया था। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण के विषय में चर्चा करेंगे। साहित्यिक स्रोत भारतीय इतिहास को जानने में साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है। साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के हैं, एक धार्मिक साहित्य है और दूसरा लौकिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य। यानी एक साहित्य धर्म से संबंधित है और दूसरा धर्म से इतर है, यानी धर्म के अतिरिक्त साहित्य है। उससे हमें इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ की चर्चा की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आदि आते हैं। ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों में बौद्ध एवं जैन साहित्यों से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। इसी प्रकार लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियाँ, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य का वर्णन किया जाता है। अब ब्राह्मण साहित्य के विषय में देखते हैं। सबसे पहले वेद, ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद आता है। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। यहाँ एक चीज़ और समझना जरूरी है कि चारों वेदों का जो सम्मिलित रूप होता है उसे संहिता कहते हैं। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत वेद है, ऋग्वेद। इसकी रचना हम 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच मानते हैं। ऋक का अर्थ है छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र। यह एक ऐसा ज्ञान यानी वेद है जो ऋचाओं में बद्ध है एवं ऋग्वेद कहलाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के मंत्रों को यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति हेतु होत्र ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता था। यानी ऋग्वेद के मंत्रों को जो उच्चारित करते थे उन्हें होत्र ऋषि कहा जाता है और इसका उच्चारण देवी देवताओं की स्तुति करने के लिए की जाती थी। ऋग्वेद में पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय एवं कौशितकी अथवा संख्यायन। यजुर्वेद, यजु का अर्थ है यज्ञ। इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यानी यजुर्वेद में यज्ञ के समय में यज्ञ के नियम और उसके विधि, यज्ञ को पूरा करने के संपूर्ण विधियों का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अर्धवर्य कहलाता है। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। यह 5 शाखाओं में विभक्त है, काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी
तैत्तिरीय, वाजस्नेयी। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कठ, ईशोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद तथा मैत्रायणी उपनिषद है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखे गए हैं। सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का मूल भी कहा जाता है। सामवेद को सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता था। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छंदोग्य तथा जैमिनी उपनिषद हैं तथा मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है। अथर्ववेद। इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसमें 731 सूक्त, 20 अध्याय तथा 6000 मंत्र हैं। इसमें आर्य एवं अनार्य विचारधाराओं का समन्वय मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में इस वेद का विशेष महत्व है। इसमें ब्राह्मण ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, मंत्र, जादू टोना आदि अनेक विषयों का वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ही है। इनके उपनिषदों में मुख्य है मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्योपनिषद। यहाँ एक चीज और समझने वाली है कि वेद त्रय क्या होता है। वेद त्रय ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद के सम्मिलित संग्रह को वेद त्रय कहते हैं। और जब चारों वेदों को सम्मिलित कर लिया जाता है तो उसे संहिता कहा जाता है। अब ब्राह्मण ग्रंथ के विषय में चर्चा करते हैं। इनकी रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई। अर्थात वेदों की संहिताओं का अर्थ तात्पर्य है वेदों से। वेदों की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम तथा कुछ प्राचीन अभिषिक्त राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शैल, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम का उल्लेख है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यहाँ एक बार पुनः हम ब्राह्मण ग्रंथ के विषय में चर्चा करते हैं। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय एवं कौशितकी ब्राह्मण हैं। यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण है। सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविश ब्राह्मण, इसे तांड ब्राह्मण भी कहते हैं। और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसे गोपथ ब्राह्मण कहते हैं। आरण्यक। यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। यानी इसमें ब्राह्मण ग्रंथ जब लिखा जा रहा था तो उसका ये अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। इसमें कोरे यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनशील ज्ञान के पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है। जंगल में पढ़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है।
यानी इसे जंगल में पढ़ा जाता था, इसलिए इसका नाम आरण्यक है। उपलब्ध आरण्यक कुल 7 हैं: ऐतरेय, सांख्यायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, माध्यान्दिन, बृहदारण्यक, तलवकार, छंदोग्य। ये 7 प्रकार के आरण्यक हैं। उपनिषद। उप का अर्थ है समीप और निषद का अर्थ है बैठना, अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे ही उपनिषद कहते हैं। उपनिषद आरण्यकों के पूरक एवं भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोत हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद उत्तर वैदिक काल की रचनाएं हैं। इनमें हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसे पराविद्या या आध्यात्म विद्या भी कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से उद्घृत है, यानी यहीं से लिया गया। सत्यमेव जयते जो हम लोग देखते हैं वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष एवं पुनर्जन्म की अवधारणा मिलती है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी गई है, किंतु प्रामाणिक उपनिषद मात्र 12 हैं। प्रमुख उपनिषद हैं ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, कौशितकी, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर आदि। ये 12 उपनिषद हैं। वेदांग। वेदांगों की कुल संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद एक गद्य में सूत्र के रूप में लिखे गए हैं। शिक्षा में वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण किया गया है। कल्प, ये ऐसे कल्प यानी सूत्र होते हैं जिनमें विधि एवं नियम का उल्लेख है। व्याकरण, इनमें नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग, समासों एवं संधि आदि के नियम बताए गए हैं। निरुक्त, शब्दों का अर्थ क्यों होता है यह बताने वाले शास्त्र को ही निरुक्त कहते हैं। यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। वैदिक साहित्य में गायत्री, तिष्ठप, जगती, बृहति आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। ज्योतिष, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। सूत्र, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्रों के 3 भाग हैं: स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र में यज्ञ संबंधी नियम का उल्लेख है। गृह सूत्र में लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन है। धर्म सूत्र में धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख है। धर्मसूत्र से ही स्मृत ग्रंथों का विकास हुआ है। प्रमुख स्मृत ग्रंथ मनु स्मृत, याज्ञवल्क्य स्मृत, पराशर स्मृत, नारद स्मृत, बृहस्पति स्मृत, कात्यायन स्मृत, गौतम स्मृत आदि हैं। मनु स्मृत के भाष्यकार यानी टीकाकार मेधातिथि, गोविंदराज, भारूच एवं कुल्लुक भट्ट हैं। याज्ञवल्क्य स्मृत के टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा एवं अपरार्क आदि हैं।
प्रमुख उपवेद हैं आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद तथा शिल्प वेद। मनुस्मृति सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक मानी जाती है। याज्ञवल्क्य की स्मृति एक महत्वपूर्ण ग्रंथ भी है। व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है जो 400 ईसा पूर्व के लगभग लिखा गया है। सूत्र साहित्य में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। यास्क ने निरुक्त ईसा पूर्व 5वीं सदी की रचना की। इसमें वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति का विवेचन है। इसके बाद आता है महाकाव्य। वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में रामायण और महाभारत नामक 2 महाकाव्यों का जिक्र आता है। महाभारत महाकाव्य की रचना ईसा पूर्व 400 माना जाता है तथा इन दोनों का अंतिम रूप से संकलन 400 ईस्वी के आसपास प्रतीत होता है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। पहले इसमें केवल 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। अर्थात महाभारत का जो प्राचीन नाम है वो जय संहिता था। बाद में यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गए और तब इसका नाम भारत प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन्म भरत के वंशजों की कथा है। इसी भरत के ही नाम पे इस महाकाव्य का नाम भारत पड़ा। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। महाभारत और सतसहस्त्री संहिता दोनों का मतलब एक ही है। इसकी मूल कथा जो कौरवों और पांडवों के युद्ध की है उत्तर वैदिक काल की हो सकती है। महाभारत महाकाव्य 18 पर्वों में है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। रामायण महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण में मुख्यतः 6,000 श्लोक थे जो बाद में बढ़कर 12,000 श्लोक हो गए, पर अंततः इसमें 24,000 श्लोक हैं। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में शुरू हुई थी। रामायण हमारा आदि काव्य है। इसमें हमें हिंदुओं तथा यवनों और शकों के संघर्ष का विवरण प्राप्त होता है। महाभारत में भी यवन, पारसिक, हूण आदि जातियों का उल्लेख मिलता है। इन महाकाव्यों से हमें प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दशा का परिचय मिलता है। इसके बाद आता है पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। अधिकांश पुराणों की रचना 3री-4थी शताब्दी में हुई। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं: मार्कंडेय, ब्रह्मांड, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य संभवतः प्राचीन पुराण हैं। शेष बाद की रचनाएं हैं। मत्स्य, वायु और विष्णु पुराण में प्राचीन राजवंशों का विवरण है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। महाभारत युद्ध के पश्चात जिन राजवंशों ने ईसा की 6वीं शताब्दी तक राज्य किया, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र साधन पुराण है। मौर्य वंश के लिए विष्णु पुराण, आंध्र सातवाहन तथा शुंग वंश के लिए मत्स्य पुराण तथा गुप्त वंश के लिए वायु पुराण का विशेष महत्व है।
पुराण अपने वर्तमान रूप में संभवतः ईसा की 3री और 4वीं शताब्दी गुप्त काल में लिखे गए। इस प्रकार ब्राह्मण साहित्य से प्राचीन भारत के सामाजिक तथा सांस्कृतिक इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है, किंतु इससे राजनीतिक इतिहास विशेष जानकारी नहीं मिलती है। अर्थात ब्राह्मण साहित्य से प्राचीन भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास पर तो प्रकाश पड़ता है, किंतु राजनीतिक इतिहास के विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद आता है ब्राह्मणोत्तर साहित्य, यानी ब्राह्मणों से इतर साहित्य। इसमें सबसे पहला नाम आता है बौद्ध साहित्य। भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। इनके नाम हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है टोकरी। तो सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण पिटक है ये, टोकरी है। विनय पिटक बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख होता है इसमें। अभिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन का विवेचन, दार्शनिक सिद्धांत अभिधम्म पिटक में वर्णित है। बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया। इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई, यानी बुद्ध का जब स्वर्गवास हो गया उसके बाद इनका निर्माण हुआ है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। जातक का मतलब होता है बुद्ध से संबंधित कथाओं का संग्रह है वो। ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में जातकों की रचना आरंभ हो चुकी थी, जिसका स्पष्ट प्रमाण भरहुत और सांची के स्तूप की वेष्टनी पर उत्कीर्ण दृश्यों से स्पष्ट है। जातक गद्य एवं पद्य दोनों में लिखे गए हैं, जिनमें पद्यांश अधिक प्राचीन है। जातकों की कुल संख्या 550 है। निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा कहानियों का संग्रह है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में है। पाली भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों को 2वीं या प्रथम सदी ईसा पूर्व का माना जाता है। बुद्ध घोष द्वारा विरचित ग्रंथ विशुद्ध मग्ग बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा में संबंधित हैं। इसे बौद्ध सिद्धांतों पर अत्यंत प्रामाणिक दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। बौद्धों के धार्मिकेतर साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण और रोचक है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं, जातक। ये जातक ईसा पूर्व 5वीं सदी से 2री सदी तक सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर बहुमूल्य प्रकाश डालते हैं। बौद्ध ग्रंथों को श्रीलंका में ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में संकलित किया गया है। दीपवंश एवं महावंश की रचना क्रमशः 4वीं एवं 5वीं शताब्दी में हुई। इन पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में सूचना मिलती है। पाली भाषा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो यानी मिलिंद प्रश्न है। इसमें यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप है। दिव्यावधान में अनेक राजाओं की कथाएं हैं। आर्यमंजु श्री मूल कल्प में बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों का वर्णन मिलता है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है।
संस्कृत में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों में महावस्तु एवं ललित विस्तार का विशेष स्थान है। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्त का चित्रण है। संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथों, एक गलत शब्द आ गया जान बीच में, ग्रंथों में अश्वघोष की रचनाएं बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण आदि महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद आता है जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत भी कहा जाता है, आगम या सिद्धांत कहा जाता है। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर कुछ प्रकाश पड़ता है। नया धम्म-कहा में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। 12 अंगों में प्रत्येक का उपांग भी है। इन पर अनेक भाष्य लिखे गए जो नियुक्ति चूड़ी टीका कहलाते हैं। जैन आगमों का वर्तमान रूप एक सभा में निश्चित किया गया था जो 513 या 526 ईस्वी 6वीं सदी के लगभग में बल्लभी में हुई थी। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र लगभग 4वीं शती ईसा पूर्व से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित, आवश्यक सूत्र, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनमें अनेक ऐतिहासिक घटनाओं की सूचना मिलती है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्र कृत परिशिष्ट पर्व है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई। परिशिष्ट पर्व तथा भद्रबाहु चरित से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक तथा उत्तरकालीन घटनाओं की सूचना मिलती है। पूर्व मध्य काल में अनेक जैन तथा कोशों और पुराणों की रचना हुई, जिसमें महत्वपूर्ण है हरिभद्र सूर्य का सम्रादित्य कथा, मूर्खाख्यान और कथाकोश, उद्योतन सूर्य का कुवलयमाला, जिनसेन का आदि पुराण तथा गुणभद्र का उत्तर पुराण आदि। इनसे तत्कालीन जैन समाज की सामाजिक धार्मिक दशा पर प्रकाश पड़ता है। लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। इससे राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास की रूपरेखा स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण सहयोग मिलता है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया जाता है। अर्थशास्त्र इसे संभवतः भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ कौटिल्य का ही एक नाम चाणक्य है और कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ने की थी। मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीति के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र ग्रंथ एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। 15 अधिकरणों या खंडों में विभक्त अर्थशास्त्र का द्वितीय और तृतीय खंड सर्वाधिक प्राचीन है। अर्थशास्त्र प्राचीन राजतंत्र तथा अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री मिलता है। विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस
सोमदेव के कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंचरी से मौर्य काल की कुछ घटनाओं का प्रकाश पड़ता है। पतंजलि के महाभाष्य तथा कालिदास मालविकाग्नि मित्र से शुंग काल के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। शूद्रक के मृच्छकटिकम नाटक से तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्र प्राप्त होता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांतों को 7वीं-8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कामंदक ने अपने नीति सार में संकलित किया है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी का है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। राजतरंगिणी की रचना 12वीं सदी में हुई। इससे कश्मीर के इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। सोमेश्वर कृत रसमाला तथा कीर्ति कौमुदी, मृत्युंड कृत प्रबंध चिंतामणि, राजशेखर कृत प्रबंध कोश आदि ग्रंथों से हमें गुजरात के चालुक्य वंश का इतिहास तथा उसके समय की संस्कृति का अच्छा ज्ञान होता है। प्रबंध चिंतामणि अर्थशास्त्र की एक टीका है। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोषकृत बुद्धचरित, बाणभट्ट का हर्षचरित, वागपति का गौड़वह, विल्हड़ का विक्रमांग देव चरित, पद्मगुप्त का नौ साहसांक चरित, संध्याकर नंदीकृत रामचरित, हेमचंद्रकृत कुमारपाल चरित, दयाश्रय काव्य जयानक कृत पृथ्वीराज विजय आदि महत्वपूर्ण हैं। दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास संगम साहित्य से ज्ञात होता है। सुदूर दक्षिण के पल्लव और चोल शासकों का इतिहास नंदीकल्लबकम, कलिंग तुपर्णी तथा चोल चरित्र से प्राप्त होता है। 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा, जिसका फारसी अनुवाद चचनामा नामक पुस्तक में उपलब्ध है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग विदेशियों का जो विवरण है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद।